इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ जिले से, जहां जिले के कृष्णधाम श्री सावरिया सेठ पहुंचे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। कृष्णधाम श्री सावरिया सेठ के मंदिर पहुंचे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, जहां उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान सावरिया सेठ के दर्शन किए। बागेश्वर धाम ने मंदिर की चौखट पर माथा टेका और सावरिया सेठ का किया दर्शन और आशीर्वाद लिया। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ जिले से, जहां मंदिर पुजारी रामदास वैष्णव ने तुलसी पत्र देकर सावरिया सेठ का उपरना पहनाकर उन्हें प्रसाद और तस्वीर भी भेंट की। साथ ही मंदिर बोर्ड के प्रभारी राजेंद्र शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी नंद किशोर टेलर, मंदिर बोर्ड के सदस्य ममतेश शर्मा, अशोक शर्मा, संजय मंडोवरा व पूर्व सदस्य मनोहर लाल जैन, कस्बे के गणमान्य लोग भी मंदिर परिसर में उपस्थित रहे। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां हेलीपैड पर पहुंचने पर मीडिया के पत्रकारों से सवाल जवाब भी किया और बखूबी दिया जवाब। साथ ही इस मौके पर भदेसर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार भदेसर, डीवाईएसपी थाना अधिकारी मंडफिया, थाना अधिकारी भादसोड़ा, थाना अधिकारी पुलिस लाइन का जत्था भी लगाया गया। वहीं इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पुलिस विभाग के आला अधिकारी सेल्फी लेने से भी नहीं चूके। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। सावरिया सेठ मंदिर के दर्शन किए जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का आपका चल रहा है, निश्चित तौर पर अकेला इतना बाहर नहीं हो सकता, फिर भी प्रयास जिस स्तर पर किए जा रहे हैं, कैसे देते हैं प्रयास? हमको मरते समय ये पछताना ना पड़े कि हमने कुछ किया नहीं। कभी सनातन के ध्वज को देखते हैं, हिंदुओं की इस स्थिति को देखते हैं, रोना आता है। पर हम जो श्रद्धा का कत्ल हुआ, जो कोलकाता की बेटी की हत्या हुई, राजस्थान के जो कन्हैया लाल की हत्या की गई, आदर्श नाम के बच्चे की जो हत्या की गई, हेमराज नाम के जो बच्चे की हत्या की गई, कभी अगर उनकी आत्मा भटकती होगी तो वो पूछेगी हिंदुओं से, तुमने क्या किया? उन्होंने गजवाई हिंद चलाया, तुमने क्या किया? उन्होंने 3-3 साल के बच्चों को चाकू पकड़ा दिया, तुमने क्या किया? तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया, तुमने क्या किया? तो जब भी हम मरेंगे तो आत्मसंतुष्टि के साथ मरेंगे कि हमारी जितनी ताकत थी, जितनी ऊर्जा थी, जब तक प्राण थे, जितना बुद्धि था, जितना बल था, हमने हिंदुओं को बचाने के लिए लगाया। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, कई ऐसे मजहब हैं जहाँ अंदर पजामे पहन के आ जाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, सूचना बाहर तक नहीं आती। कहीं पजामा पहन के आ जाते हैं तो धर्म परिवर्तन की बात करने लगते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ जगजाहिर होता है, माइक पर होता है, लेकिन इसे बचाएंगे कैसे जिस प्रकार के मैसेज जा रहे हैं? शिक्षा की कभी एक सबसे बड़ा कारण है। वनांचल में रहने वाले हिंदुओं को वो इसलिए कन्वर्टेड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में तर्क बहुत होते हैं, अपने पास तर्कों की कमी है, क्योंकि ये पढ़ते हैं, गीता पढ़ते नहीं। मुसलमान का लड़का कुरान पढ़ता है, ईसाइयों का लड़का बाइबल पढ़ता है। मुसलमान का लड़का शुक्रवार को जाना, नमाज पढ़ना नहीं छोड़ता, 5 रोजाना नमाज जो होती है उसको पढ़ना नहीं छोड़ता। ईसाई चर्च में जाकर के कैंडल जला करके प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदुओं का दुर्भाग्य, वो शनिवार मंगलवार मंदिर नहीं जाता। वो सांता क्लॉज के पास चला जाएगा 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन वो रामनवमी को राम मंदिर नहीं जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य, इसलिए कन्वर्जन है, इसलिए लोग जो है धर्म को बदल रहे हैं, इसलिए हिंदू कमज़ोर हो रहा है, इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हिंदुओं की दुर्दशा है। इसको रोकने का सर्वोत्तम उपाय है शिक्षा। गीता, पुराण और रामायण का पाठ दो, अपने बच्चों को मंदिरों में ले जाओ, तो मंदिरों में सप्ताह में एक दिन सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाओ। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं चाहे भले ही वक्फ बोर्ड अठे ना अठे, लेकिन सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड को लेकर के किस प्रकार? वक्फ बोर्ड अगर हो है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, पर एक ही देश में दोगलपंथी क्यों? हम भी तो इस देश के हैं। आपकी वक्फ बोर्ड है, हमारा सनातन बोर्ड बना दो, या फिर वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, 100 का सॉल्यूशन। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जिस तरह का आपके प्रयास है, क्या लगता है इस देश को कब तक हम सनातन संस्कृति के इस मोड़ पर लेके आ जाएंगे जिसकी हमें उम्मीद है? क्रांति तो फैल रही है, लोग जग रहे हैं, समय तो लगेगा। कितने साल लगेंगे? इस देश में 500 साल राम मंदिर के लिए लग गए। अब हिंदू तो कुंभकर्ण से ज़्यादा सोया हुआ है। लोगों को हिंदू कहने में शर्म आती, डर लगता है। हम हिंदू कह देंगे तो लोग क्या कहेंगे? सेकुलरिज्म का कीड़ा इन लोगों को काट रखा है। तो अभी ऊर्जा भर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, अभी इनकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। जैसे बालों में किसी को बालों की दिक्कत हो तो डॉक्टर पहले रोकथाम करता है,
रोकथाम के बाद में फिर जड़ों को ग्रोथ करने के लिए दवाइयाँ देता, मेडिसिन देता। इसके बाद में नए जड़ें कैसी आ गए उसके लिए दवाइयाँ। तो पहले हम रोकथाम कर रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं लोगों की। इसके बाद में लोगों में ऊर्जा भर रहे हैं। इसके बाद में फिर पताका फहराएंगे। बाकी हमने नारा दे दिया, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। लेकिन नारा तो ये भी चल रहा है कि साथ रहोगे तो ठीक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बिल्कुल सही, इसी पर तो हमने कहा है कि अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। निश्चित नरेंद्र सेठिया, G94 न्यूज, चित्तौड़गढ़।